सोचो यूरोप एक चेस बोर्ड है और यूक्रेन इस वक्त फ्रंट लाइन पे खड़ा है। रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल होने वाले हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा सहारा यूरोप एंड अमेरिका का मिलिट्री सपोर्ट। इसी बैकग्राउंड में एक हेडलाइन आती है, यूरोप अप्रूव्स $105 बिलियन लोन टू आर्म यूक्रेन टिल 2027। लेकिन ट्विस्ट ये है, पैसे का सोर्स क्या होगा? फ्रोजन रशियन एसेट्स का क्या रोल था और प्लान ड्रॉप क्यों हो गया? इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, यूएस और एलाइज ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। $300 बिलियन के रशियन एसेट्स फ्रीज कर दिए गए, जो मोस्टली यूरोपियन के बैंक्स में थे। फ्रीज का मतलब होता है एसेट्स तो रशिया के है, लेकिन बस रशिया उन्हें यूज नहीं कर सकता है। अब आते हैं यूरोप का ओरिजिनल प्लान क्या था। तो यूरोप का ओरिजिनल प्लान था, यूरोप ने सोचा जब रशिया का पैसा हमारे पास पड़ा है तो उसी पैसे से यूक्रेन को आर्म क्यों ना करे, फ्रोजन रशियन एसेट्स को कॉन्फिस्केट करके या फिर उनके इंटरेस्ट यूज करके यूक्रेन को लोन देना। इससे तीन चीजें होती, यूरोपियन टैक्स पेयर का बर्डन कम होता, रशिया को इनडायरेक्टली पनिशमेंट मिलता है और यूक्रेन को लॉन्ग टर्म फंडिंग मिलती। बेसिकली रशिया के पैसे से ही रशिया के खिलाफ फंड करना। तो सवाल ये है, ये प्लान ड्रॉप क्यों हो गया? यहीं से जियोपॉलिटिक्स का रियल गेम शुरू होता है। इसके 4 मेजर रीजन से यूरोप को लीगल रिस्क था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट एसेट्स को परमानेंटली सीज करना इलीगल माना जाता है। और यूरोप को डर भी था, रशियन फ्यूचर में इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस कर सकती है, इससे यू बैंक्स एंड गवर्नमेंट फंस सकती है। नंबर 2, फाइनेंशियल ट्रस्ट का इशू। यूरोप बोला आज रशिया के एसेट सीज किए, कल चाइना, सऊदी या कोई और कंट्री बोलेगी हम अपना पैसा यूरोप में क्यों रखें। इससे यूरो एंड यूरोपियन बैंक्स की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी रिस्क में पड़ सकती है। नंबर 3, यूरोपियन यूनियन के अंदर ही यूनिटी नहीं थी। हंगरी जैसी कंट्रीज ने ओपनली यूरोप को और यूरोप के प्लान्स को अपोज किया है, रिजल्ट कॉमन एग्रीमेंट फेल्ड। नंबर 4, रिटेलिएशन फियर। रशिया यूरोप एसेट्स रशिया में सीज कर सकता था। एनर्जी सप्लाई, साइबर अटैक्स, हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रेट थ्रेट भी थे। मतलब यूरोप यूक्रेन को बचाना चाहता है, लेकिन अपनी इकोनॉमिक चला के नहीं। तो फाइनल डिसीजन ये आया, लोन अप्रूव तो हो गया, लेकिन फ्रोजन रशियन एसेट्स डायरेक्टली यूज नहीं हो गए। तो सवाल ये है, पैसा आएगा कहाँ से? तो ये आएगा यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स की कलेक्टिव बोरिंग से, डिफेंस फंड से और लिमिटेड लेवल पे फ्रोजन एसेट्स का इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट से। मतलब डायरेक्ट सीजर नहीं होगा। का एक मैसेज आता है ग्लोबल लेवल पे, दैट यूरोप वांट्स टू डिफीट रशिया बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स। अगर आपको ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल स्टोरीज चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।